Hi guys, this is Minesh here. Welcome back to my YouTube channel. In this video, we will discuss what is the abstraction in the Java language. Abstraction is a process for hiding the implementation detail and showing the functionality to user. एब्स्ट्रैक्शन क्लास में क्या होता है कि इम्प्लीमेंट्स डिटेल्स को हाइड किया जाता है एंड फंक्शनलिटी को यूज़र के लिए शो किया जाता है। सपोज आपको कैश की नीड है तो आप एटीएम पे जाओगे, एटीएम इंसर्ट करोगे एंड विड्रॉल ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे क्या बोलेगा कि एंटर योर पिन। तो वहाँ पे आप क्या करोगे कि पिन एंटर करोगे, आपने जो भी जनरेट किया है अपना पिन, एटीएम पिन। तो वहाँ क्या हो रहा है, आपको केवल फंक्शनलिटी दिख रही है एटीएम की कि आपको पिन एंटर करना है, विड्रॉल करना है, बैलेंस इंक्वायरी करनी है या डिपॉजिट करना है। बट इंटरनल में क्या चल रहा है वो आपको नहीं दिख रहा है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता एंड इसका मेथड कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। जब भी हम क्लास क्रिएट करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं बिकॉज दिस इज ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाई द एग्जांपल। सो हियर आई एम मेकिंग द एटीएम एग्जांपल, कैसे आप विड्रॉल करते हो, कैसे बैलेंस इंक्वायरी करते हो। तो इस सब चीज़ का हम एक प्रोग्राम बना के देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या वर्क होता है एटीएम में। Now we will create a method by using abstract keyword, abstract void ATM, parenthesis bracket and semicolon. So this is a incomplete method. इसका क्या करेंगे, हम इनकम्प्लीट मेथड्स का बाद में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रीवियस क्लास को इनहेरिट कर लेते हैं। सेकंड क्लास है हमारी कैंडिडेट एंड प्रीवियस क्लास है हमारी एब्स्ट्रैक्शन। Now write the curly braces and we will write a implement of abstract void method। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमने abstract void methods बनाया था incomplete, उसको implement कर रहे हैं। Now we will create a variable double जिसमें हम बैलेंस मेंशन करेंगे। बैलेंस इज इक्वल टू 1 लाख एंड 2 lakhs, जो भी आपको लगे कि इतना मेंशन करना सही है आप कर सकते हो। बाकी मैंने यहाँ पे इतना किया है। एक इंट वेरिएबल लेंगे जिसमें हम विड्रॉल वेरिएबल को स्टोर करेंगे एंड थर्ड इंट वेरिएबल डिपॉजिट एंड फोर्थ में हम एक पिन स्टोर करेंगे। पिन इज इक्वल टू जो भी आपको लगता है 1 2 3 4 5 6 आप उसको मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 5 7 6 मेंशन किया है। नाउ आई एम यूजिंग व्हाइल लूप एंड गिव द वैल्यू ट्रू and write the curly braces and write the statement system.out.println and give the message this is a automated teller machine। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एटीएम का ही तो प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम डिटेल्स मेंशन करेंगे यहाँ पे। एंड नेक्स्ट वी विल राइट system.out.println। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कुछ देखने में अच्छा लगे इसलिए हम इसको मेंशन कर रहे हैं। नेक्स्ट वी विल गिव द कंडीशन फॉर यूजर, चूज वन फॉर विड्रॉल। जैसे आपको एटीएम पे दिखता है ना कि विड्रॉल के लिए क्लिक करें, बैलेंस इंक्वायरी के लिए क्लिक करें या फिर डिपॉजिट के लिए क्लिक करें या फिर एग्जिट होने के लिए क्लिक करें। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 मैसेज पास करेंगे। चूज 1, चूज 2 फॉर बैलेंस इंक्वायरी, चूज 3 फॉर डिपॉजिट, चूज 4 फॉर एग्जिट। सो दिस इज ए मैसेज फॉर यूजर। यूजर्स को केवल ये दिखेगा, इंटरनल में क्या चल रहा है, हम क्या राइट कर रहे हैं प्रोग्राम में, उससे यूजर को कोई मतलब नहीं है। यूजर्स को केवल एटीएम की फंक्शनलिटी दिखेगी, एटीएम के अंदर क्या चल रहा है वो यूजर्स नहीं देख सकता बिकॉज दिस इज ए हाइड डेटा। आई थिंक यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, आई विल करेक्ट। So now we will write a last statement system.out.println and give the value choose for the exit। यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट और राइट करेंगे system.out.println and we will pass the message choose operation to what you want to perform in the ATM
Now we will write what you want to perform. अब क्या करेंगे हम, अब एक स्कैनर क्लास बनाएंगे जिससे कि हम विड्रॉल, डिपॉजिट एंड पिन को हम पास कर सकें बाय यूजर के थ्रू. नाउ वी विल राइट ए स्कैनर क्लास. स्कैनर sc is equal to new scanner system dot in and close the semicolon. Now here I will store the choice variable sc dot next int, close the curly braces and write the switch statement and give the choice in the parenthesis bracket and close the curly braces. Now we will write a case 1 and write a statement system.out.println and give the message enter your pin and close the semicolon. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि यूज़र अपना पिन विड्रॉल करे तब भी एंटर करे, एंड बैलेंस इंक्वायरी करे तब भी एंटर करे, डिपॉजिट करे तब भी एंटर करे. तो हम यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे एंड sc डॉट नेक्स्ट इंट and close the semicolon. Now we will write if statement and give the condition. यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे एंड इज इक्वल टू डबल इज इक्वल टू यहाँ पे हम यूज करेंगे write the statement system dot out dot println enter your withdrawal amount. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक मैसेज पास कर रहे हैं यूज़र के लिए कि उसको पता चलना चाहिए कि हाँ आपको यहाँ पे विड्रॉल के लिए अमाउंट भरना है कि आपको 2000 निकालना है या 4000 निकालना है. तो यूज़र क्या करेगा, वहाँ पे मेंशन करेगा कि हाँ मुझे 500 निकालने हैं या 5000 निकालने हैं. विड्रॉल वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे sc डॉट नेक्स्ट इंट एंड क्लोज द सेमीकोलन. Next, I will give the condition in the if statement. यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कंडीशन दे रहे हैं कि बैलेंस अगर विड्रॉल से ज़्यादा है तभी विड्रॉल होगा, और अगर विड्रॉल हो गया तो कितना बैलेंस हमारा अकाउंट में बचेगा. तो बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस विड्रॉल, जितना भी आपने विड्रॉल किया है वो जितना बैलेंस है आपका उसमें से माइनस हो जाएगा. एक स्टेटमेंट लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. इसमें हम एक मैसेज पास करेंगे प्लीज कलेक्ट योर अमाउंट. आपने देखा होगा ना एटीएम पे जब भी आप विड्रॉल करते हैं तो एक मैसेज आता है योर विड्रॉल सक्सेसफुली विड्रॉल्ड. तो ऐसे ही हम यहाँ पे मैसेज पास कर रहे हैं यूजर के लिए. अगर बैलेंस कम होता है तो उसके लिए एक स्टेटमेंट लिखेंगे हम यहाँ पे कि आपका बैलेंस कम है, इनसफिशिएंट बैलेंस. तो इससे क्या होगा कि यूजर्स को पता लगेगा कि हाँ हमारे अकाउंट में बैलेंस कम है, हम विड्रॉल नहीं कर सकते. जब भी आप इनकरेक्ट पिन डालते हैं अपने एटीएम में विड्रॉल करने के लिए या डिपॉजिट करने के लिए तो आपके पास एक मैसेज आता है कि प्लीज़ एंटर करेक्ट पिन. तो यहाँ पे हम एक एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें हम मेंशन करेंगे इनकरेक्ट पिन. सो दिस इज़ ए मैसेज फॉर यूज़र. मैं चाहती हूँ जो भी मैंने मैसेज पास किया है वो रेड कलर में आए. तो हम क्या करेंगे, आउट की जगह पे एरर डॉट प्रिंटलन यूज़ करेंगे जिससे कि कंसोल में यूनिक सा लगे. एक स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें हम गैपिंग यूज़ करेंगे. नाउ वी विल राइट ए ब्रेक स्टेटमेंट एंड क्लोज द सेमीकोलन. अब क्या करेंगे, हम सेकंड केस लिखेंगे जिसमें हम डिपॉजिट के लिए कोड लिखेंगे. सेम ऐसे ही जैसे हमने ऊपर लिखा था विड्रॉल के लिए विड्रॉल पासवर्ड बनाएंगे, विड्रॉल अमाउंट मेंशन करेंगे. तो ऐसे ही हम डिपॉजिट के लिए करेंगे. नाउ वी विल राइट ए स्टेटमेंट system dot out dot println and give the message enter your pin and close the semicolon and write the integer variable initialize with the scanner class enter pin
for deposit is equal to sc.nextInt and close the semicolon. Now I will give the condition in the if statement. तो सबसे पहले हम कंडीशन देंगे कि पिन के लिए, डिपॉजिट पिन के लिए अगर यूज़र का पिन करेक्ट है तभी वो आगे ऑपरेशन कर सकता है, एक्शन कर सकता है। यहाँ से हम इस वेरिएबल को कॉपी कर लेंगे एंड पेस्ट कर देंगे एंड डबल इक्वल यूज़ करके राइट द पिन एंड क्लोज द कर्ली ब्रेसेस. Now we will write a statement system.out.println and give the message for user enter your amount for deposit. यहाँ पे क्या करेंगे, डिपॉजिट वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे विद द स्कैनर क्लास sc.nextInt एंड क्लोज द सेमीकोलन. यहाँ पे क्या करेंगे, अगर किसी यूज़र के अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है और अगर वो 5000 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहा है तो टोटल कितना होना चाहिए. तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं कि बैलेंस प्लस डिपॉजिट इज इक्वल टू बैलेंस. नाउ वी विल राइट ए स्टेटमेंट system.out.println and give the message your money has added. सो ये क्या है, अगर जब भी आप डिपॉजिट करते हो तो आपको एक मैसेज आएगा कि आपका जो अमाउंट है वो डिपॉजिट हो चुका है आपके अकाउंट में. और अगर आप इनकरेक्ट पिन डाल रहे हो तो उसके लिए भी एक मैसेज राइट करेंगे system.out.println एंड गिव द मैसेज इनकरेक्ट पिन. तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एल्स स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पे भी हम आउट की जगह एरर यूज़ करेंगे जिससे कि रेड कलर में प्रिंट होकर आए कंसोल में. आफ्टर क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस वी विल राइट ए स्टेटमेंट फॉर गैपिंग एंड राइट ब्रेक कीवर्ड्स. तो ब्रेक का क्या वर्क होता है कि स्टेटमेंट को वहीं पे स्टॉप करना. आगे बहुत से प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि चलते रहते हैं. अगर हम यहाँ पे अगर ब्रेक यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम भी ऐसे ही चलता रहेगा. तो इसलिए हम ब्रेक का यूज़ कर रहे हैं. नाउ वी विल राइट ए केस 3 and write the system.out.println and give the message enter your pin and close the semicolon. Now we will write a int variable for balance inquiry. तो इसको हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्कैनर क्लास. नाउ वी विल राइट ए स्टेटमेंट एंड गिव द कंडीशन. यहाँ से हम इसको वेरिएबल को कॉपी करके मेंशन कर देंगे एंड डबल इक्वल यूज करके पिन राइट कर देंगे एंड राइट द कर्ली ब्रेसेस and give the statement system.out.println and give the message balance inquiry. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूजर्स के लिए बैलेंस इंक्वायरी का हम कोड लिख रहे हैं कि जब भी यूजर्स चाहे कि अपना बैलेंस चेक करना है, कितना है अकाउंट में, कितना बचा है विड्रॉल करने के बाद या डिपॉजिट करने के बाद कितना हो गया, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कोड राइट कर रहे हैं. एक स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें हम देंगे मैसेज इनकरेक्ट पिन. अगर यूज़र इनकरेक्ट पिन डालता है तो उसके लिए एक मैसेज पास होना चाहिए इनकरेक्ट पिन. एंड केस 4 में हम एग्जिट करेंगे. मेन मेथड लिखने के लिए हम न्यू क्लास जनरेट करेंगे मेन नाम की. एंटर द नेम ऑफ क्लास एंड क्लिक ऑन द फिनिश बटन. सो दिस इज ए मेन क्लास. हियर आई विल राइट ए मेन मेथड. जो हमने कैंडिडेट नाम का एक क्लास बनाया था उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेंगे एंड एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे cd नाम का इज इक्वल टू न्यू एंड कैंडिडेट एंड पैरेंथेसिस ब्रैकेट एंड क्लोज द सेमीकोलन. आई थिंक यहाँ पे कोई इशू है. हाँ, यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट लिख रखा है. एब्स्ट्रैक्ट को कभी भी इनहेरिट नहीं कर सकते, ना ही कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. नाउ वी विल राइट ए cd.atm मेथड एंड क्लिक ऑन जावा प्रोग्राम for run the Java program.
You can see that in the console. जो भी हमने कंडीशन दी थी, choose 1, choose 2, choose 3, 4 for users. सबसे पहले हम 1 चूज करेंगे एंड एक पिन पास करेंगे जो हमने पिन वहाँ पे जनरेट किया था, बट मैंने यहाँ पे गलत पिन पास किया है, तो रेड कलर में आपको दिख रहा होगा इनकरेक्ट पिन। इस बार हम क्या करेंगे, करेक्ट पिन डाल के देखते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ से हम पिन को कॉपी कर लेंगे, बिकॉज मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या मेंशन किया था यहाँ पे। तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड कंसोल में आके उसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने पिन पेस्ट कर दिया है और एक मैसेज आ गया कि एंटर योर विड्रॉल अमाउंट। तो यहाँ पे मैंने डाला है 4-5,000 एंड एक मैसेज आया है प्लीज कलेक्ट योर मनी। सेम ऐसा ही होता है ना एटीएम में जब आप विड्रॉल करते हो या डिपॉजिट करते हो। अब क्या करेंगे, हम बैलेंस चेक करेंगे कि कितना बैलेंस हमारा बचा हुआ है। तो 3 यूज करेंगे। फिर से यहाँ पे मैसेज आएगा एंटर योर पिन, तो हमने यहाँ पे पिन मेंशन कर दिया और ये हमें दिखा रहा है कि आपका बैलेंस इतना बचा हुआ है 5,000 रुपीज निकालने के बाद। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए एंड खुद से राइट करके देखिए कि कैसे डिटेल्स को फिल करना रहता है, कैसे पिन सेट करना रहता है, कैसे बैलेंस इंक्वायरी करते हैं।